अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कल के जुडिशल कमीशन के इजलास के बारे में, जहाँ मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम, मुक़्तदर हलकों को बड़ा सेटबैक हुआ है कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए नामज़द किया है। जो आपने देखा होगा कि तीन नाम थे, दो सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया और जस्टिस आलिया नीलम को बनाया गया। जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, इनको सुपरसीड किया गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि इस मामले में हुकूमत और जस्टिस काजी फ़ैज़ा आमने सामने हैं। हुकूमत और पूरा सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है हाइब्रिड, उनका पूरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले जैसे शुजात को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, नहीं तो फिर अली बाकर नजफ़ी। जस्टिस आलिया नीलम प्रायोरिटी नहीं थी और बिहाइंड द सीन पूरी एफर्ट हुई और फिर कुछ प्रोग्राम भी हो गए कि जिसनाटी प्रिंसिपल को जस्टिस काजी फ़ैज़ा फॉलो नहीं कर रहे। तो ये एक पहला एक बड़ा फ़ैसला है जिसमें जो आप कह सकते हैं कि मौजूदा सेटअप, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिश के बरखिलाफ़ जो है वो जुडिशल कमीशन ने यूनानिमस फ़ैसला किया है। ये यूनानिमस क्यों हुआ? अगर आप हैरान होंगे कि आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो मुखालफत कर रही थी जस्टिस आलिया नीलम की, तो फिर क्यों यूनानिमसली सपोर्ट किया गया? हुआ ये क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े उनको वो उनका एक ही मकसद जो मेन था कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तो ठीक है, जैसे शुजात हैं उनको आना चाहिए, लेकिन हम कोई भी चीफ जस्टिस है उसकी मुखालफत नहीं बोल सकते किसी सूरत में भी। तो वहाँ ये एक प्लान ये बना कि जुडिशल कमीशन का जब इजलास हो तो अमूमन जो ओपिनियन है वो लीक जाती है पहले हुकूमती लोगों से और बार के मेम्बरान से, आखिर में जजेस बात करते हैं। लेकिन जो है वो इनको यही पढ़ा के भेजा गया था और कंसेंसस यही था कि जी पहले जज बात करें फिर हम देखेंगे। जब जजेस ने ओपिनियन दी और जैसे मंसूर अली शाह और लोगों ने, और उन्होंने जैसे शुजात और जैसे अली बाकर नजफ़ी को जो सुपरसीड किया, वजह जो इग्नोर किया कि वो उनको ड्रॉप किया, उसकी रीज़न बताई, एक्सप्लेन की। और फिर जब मेजॉरिटी जजेस की बन गई तो इनके पास भी कोई और दूसरा चारा नहीं था, इन्होंने भी फिर यूनानिमसली जैसे आलिया नीलम की सपोर्ट करनी पड़ी। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें हम कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो मुखालफत थी। लेकिन ये ज़िम्मेदारान जो है वो हमारे ज़राए पूरे वो बता रहे थे कि जी ख्वाहिश थी पूरा इस सिस्टम की जो चला रहे हैं उनका ये था कि जी जैसे आलिया नीलम जो है वो की बजाय जैसे शुजात हो। अब जैसे शुजात जो है वो उनका ये वजह जो है वो आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो पिछले मलिक शहजाद जो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए, इन्होंने काफ़ी परेशान किया हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। चाहे केसेस की फिक्सेशन हो, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, चाहे ATC 9 मई के मुल्ज़मान का मामला हो, ATC जजेस की अपॉइंटमेंट हो। तो ये था कि जो अगला चीफ जस्टिस है कम से कम ऐसा हो, क्योंकि दो मॉडल हैं। एक मॉडल है अमीर भट्टी साहब वाला, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो वहाँ जो है वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बता रहे थे कि वो पहले बेंच बनाते थे, फिर उनसे बातचीत होती थी, रिक्वेस्ट होती थी। तो वहाँ हुकूमत खुश थी कि उनके बेंच के बनाने से जिन केसेस को, जिन बेंच जजेस को वो रेफ़र करते थे, हुकूमत खुश हो जाती। उनको प्रॉब्लम नहीं थी अमीर भट्टी साहब के केस में जब वो टेनोर में थे। तो मलिक शहजाद साहब ने वो केसेस भेजने शुरू कर दिए, जैसे शाहिद करीम को या ऐसे जजेस को जो जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा हो गया या। तो ये एक परेशानी रही बहुत ज़्यादा उनके दौर में और कोशिश सारी हुई, बार के साथ भी उनका फटा रहा। तो बार ने फिर शोर मचाया और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा मलिक शहजाद साहब को ऊपर ले आए। अगर जस्टिस काजी फ़ैज़ा ना उस वक्त हुकूमत का साथ देते और बार का, तो मलिक शहजाद अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। लेकिन जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने साथ दिया हुकूमती मौक़िफ़ को कि मलिक शहजाद सुप्रीम कोर्ट में आए, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ का एक एक्सपर्ट जज चाहिए और उनकी हर लिहाज से जो है वो कम्पिटेंसी भी ठीक है। उनके बाकायदा डेटा अटॉर्नी जनरल ने एनालाइज करके सबके सामने रखा। लेकिन वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो जैसे मंजूर मलिक, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याह्या अफरीदी, जैसे मुनीब अख्तर भी उनमें थे, वो ये कह रहे थे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पंजाब में चाहिए। तो मलिक शहजाद वहीं रहे, लेकिन नहीं, जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने उनको सुप्रीम कोर्ट लाए। तो अब ये था कि जी दूसरी ये ख्वाहिश थी
कि जी अब जैसे शुजात हों, सीनियरिटी प्रिंसिपल भी, और जैसे काजी फैसल को याद भी कराया गया कि सीनियरिटी प्रिंसिपल आप खुद वायलेट कर रहे हैं और जूनियर जज को ला रहे हैं। लेकिन जस्टिस काजी फैसल ने ज़बरदस्त स्टैंड लिया, और इसका मकसद जो मुझे एक चीज़ लगी कि सेटबैक तो हो गया है पूरे सिस्टम को, हुकूमत को भी उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये जो जस्टिस काजी फैसल की सपोर्ट या जो उनका एक जिनके उनके वो इस हद तक ही है कि पीटीआई के हवाले से 9 मई के हवाले से है, या चाहे वो 13 जनवरी का फैसला हो, या और जो जिस तरह रिजर्व सीट का केस चल रहा है, उस मामले में तो जस्टिस काजी फैसल और में भी मौजूदा हुकूमत एक पेज पे हों, लेकिन हर मामले में जस्टिस काजी फैसल उस तरह नहीं होंगे, और वो अपनी जो है वो ओपिनियन जो है वो जो उनकी है, चाहे वो जैसे अली बाकर नजवी के हवाले से वो उनकी स्ट्रांग ओपिनियन है, तो वही उन्होंने एक्सप्रेस की है। हालांकि सबको पता था कि जो है वो कौन चाह रहा था कि अली बाकर नजवी साहब दूसरी चॉइस हों, लेकिन नहीं काजी साहब माने। अब यह है कि जो ये एक बात हो रही है कि जो ये बात हो रही है कि जस्टिस काजी फैसल को 3 साल एक्सटेंशन दे दी जाए और ये वो, तो वहाँ ये भी बात हो गई है कि अब वो तो हर बात तो नहीं मानेंगे, वो तो सिर्फ पीटीआई के हवाले से ही कोई चीज़ है, वो भी अपना उनका पर्सनल व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और अगर जस्टिस पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मामला ठीक होते हैं हुकूमत के, तो जस्टिस काजी फैसल तो नहीं इस चीज़ को वो अगर जब तक तो किस तरह चीज़ें चलेंगी, तो ये एक है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज है वो पीटीआई है, और पीटीआई के हवाले से जो जस्टिस काजी फैसल की अप्रोच है वो ऐसी अप्रोच है कि अगर वो इस पूरे सिस्टम से निकल गए तो ये सिस्टम का चलना मुश्किल है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हाई कोर्ट के जजेस 8 फरवरी के इलेक्शन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उस इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा कि 8 फरवरी जजेस जो हैं वो इंटरफेरेंस की बात भी कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो मेंबर हैं वो भी इस किस्म की प्रोसीडिंग चला रहे हैं जो हुकूमत को परेशानी है। तो मीडिया में भी बड़ा चेंज नज़र आया। तो ये जस्टिस काजी फैसल अगर निकल गए तो फिर तो बड़े मसाइल होंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसल अगर पीटीआई के हवाले से नंबर आजमा होना है मौजूदा हुकूमत ने, इसी तरह कंटिन्यू रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है जस्टिस काजी। क्या ये ठीक है, ये गलत है, वो अलग बात है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जस्टिस काजी फैसल का होना क्यों ज़रूरी है इस मौजूदा सेटअप के लिए, मौजूदा सिस्टम को चलने के लिए। लेकिन जो जैसे आलिया नीलम हैं वो उनको बन गई हैं, अब देखते हैं कि वो क्या उनके लिए चैलेंजेस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन के जो इजलास में जो हुआ वहाँ जो है वो ये बात हुई कि जी ये 2 जज हैं, जैसे याह्या अफरीदी ने कहा कि इनको अगर आप समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस नहीं है तो ये जज कैसे रह सकते। तो फिर बात हुई कि नहीं जी वो हम जुडिशल साइड, हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देख रहे हैं। तो जब ये बात अब बहुत ज़्यादा वकीलों में शुरू हो गई है कि जी अगर ये जज जिनकी इंटीग्रिटी पे सवालात हैं और जुडिशल कमीशन के मेम्बरान ने उनको ड्रॉप किया यूनानिमसली, तो ये कैसे जज रह सकते हैं? क्या इनको ऐसे ही चलता रहेगा ये मामला? चीफ जस्टिस के तौर पे ठीक है, 15 साल बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस, जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट तो आते थे, लेकिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल 2011 से जब से 18वीं तरमीम के बाद नया सिस्टम जजेस के डिपार्टमेंट का आया तो उसमें हमने देखा कि सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस बना है हाई कोर्ट का। लेकिन ये 15 साल बाद जो है वो ये तब्दीली आई है और एक जूनियर को भी किया गया है। इसका अब मिस यूज़ भी हो सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। फ़ायदा ये हो सकता है कि अब अगर आप देखें तो जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, कई दफ़ा ऐसे जज भी आ जाते हैं सीनियरिटी में जिनकी कम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, सारे सवालात होते हैं। सिंध हाई कोर्ट आपके सामने है, वहाँ 5 साल जो कुछ हो गया। तो एक होना चाहिए, जब यूनानिमस व्यू है इन जजेस का कि इन 2 जजेस को इग्नोर किया जा रहा है तो इसका मतलब है सब्सटेंस है कोई। और एक बात इसमें जो है कि इस पूरे मामले की क्रेडिट तो जस्टिस काजी फैसल को जाता है, जजेस को जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह को जाता है कि उन्होंने जो है वो एक फ़ैसला वो किया है जो सिर्फ ये नहीं कि भाई सीनियरिटी प्रिंसिपल, उन्होंने और कंसिडरेशन को देख के किया है। इतलात ये हैं कि अब ये नहीं जो है वो 7-8 जजेस से लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस से भी मुलाकात जैसे मंसूर अली शाह की थी, उनसे भी राय ली गई। और इतलात ये हैं कि जैसे शुजात के हक़ में कोई जज भी गालबन नहीं था। ये इतलात हैं कि उनके अब ये जब इस किस्म के हों कि आपके कुलीग जज भी आपको चीफ जस्टिस नहीं कर रहे,
तो फिर क्या यानी आपका बनना क्यों ज़रूर? मेरा ख्याल है कि अब एक ही बात हो रही है कि आप सुपरसीड जिन ग्राउंड पे आपको किया गया है उसके बाद क्या आप जज रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अली बाकर नजवी साहब के हवाले से एक तो जस्टिस काजी फैसल की पोजीशन बड़ी क्लियर थी, वो उनको एक तो वो जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को डिले करने के हवाले से आरओज़ जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर रहा था ACDC, उनको उन्होंने सस्पेंड किया और कि जुडिशल अफसर जो आरओज़ लगाए जाएँ, वो PTI की पिटीशन थी, उस पर जस्टिस काजी फैसल बहुत खफा थे। फिर उन्होंने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के हवाले से कोई ख़त लिखा था, वो भी बड़े खफा थे उस पर। और भी तो जस्टिस काजी फैसल उस अली बाकर नजवी साहब के हवाले से उनका बिल्कुल एक रेड लाइन थी, और वो रेड लाइन मेरा ख्याल है कोई भी क्रॉस नहीं कर सका कि भाई ठीक है। और जो एक परसेप्शन है उनके हवाले से कि वो जो है वो उनके बारे में जो मॉडल टाउन रिपोर्ट से लेके कोई भी, तो वो जो परसेप्शन या जो चीज़ें चली उनके हवाले से कि वो एक मखसूस तबके के क्लोज हैं, ताकतवर तबके के, वो भी बहुत ख़तरनाक है। और ये एक मेरा ख्याल है कि जजेस, सब जजेस जो पाकिस्तान में 125 जजेस हैं, उनको ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक हद तक तो वो हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो नीचे हाई कोर्ट के किसी जज को पसंद नहीं करेंगे जिस जज की ये परसेप्शन हो कि ये जो है वो एक तरफ टिल्ट है, किसी तरफ, एक मखसूस तरफ। तो वो एक मामला जो है, ये एक बड़ा, इस मामले को जो है वो देखना चाहिए। कल मेरी जब ये जुडिशल कमीशन के मेम्बरान जब बाहर निकले तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा लोग मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, और बज़ाहिर ये लग रहा था कि पूरी एफर्ट थी कि, क्योंकि यही थी कि शुजात साहब को बनाया जाए। अच्छा, लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले प्रोफेशनल ग्रुप की तरह नहीं है, उन्होंने अपनी जो ओपिनियन थी वो एक्सप्रेस कहीं नहीं की। पाकिस्तान बार कौंसिल में दबाव था उन पर कि यूनानिमस आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, जस्टिस काजी फैसल सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। इस पे क्रेडिट बनता है इंडिपेंडेंट ग्रुप को और एहसन भून को, क्योंकि एहसन भून में भी चाह रहे हों कि अली बाकर नजवी हों, उनके क्लास फेलो थे वो, जैसे मंसूर अली शाह भी बताया जाता है कि उन्होंने इवन कमीशन में कहा कि जस्टिस अली बाकर नजवी मेरे क्लास फेलो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब बात मेरिट की है तो फिर ये चीज़ें तो फिर नहीं कंसिडरेशन होती कि कोई क्लास फेलो रहा है या कोई जो वो कितना करीब है, यानी कितना वो रिलीफ देगा। तो खैर मेरा ख्याल है कि बेस्ट डिसीजन है। अब जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। एक उन पे ये बात होती है कि 9 मई में जो मुलविस सियासतदान थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ज़मानतें नहीं दी, बेले केस लंबे उनके रखे। लेकिन एक याद रखें कि जो चेंज आया ना अदलिया में, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आया। 8 फरवरी का इम्पैक्ट पड़ा है जजेस पे। अगर कोई कहता है ना नहीं हुआ, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी इंटरनली एक उनकी एफर्ट चल रही थी, लेकिन उन्होंने ख़त कब लिखा 25 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कब लिखा, 12 फरवरी को, 25 मार्च को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। और ये सारा जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट है। और यही अब देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी तब्दीली आई। जस्टिस काजी फैसल की तरह जो है वो पंजाब में, कम से कम पंजाब में कोई जज रहता है और उसने जो इलेक्शन का रिजल्ट देखा है और जो इलेक्शन वहाँ जो पब्लिक ओपिनियन है पंजाब में, उससे आपको निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस कोई आप किसी एक बहुत ज़्यादा हो। अगर ओपन माइंड से देखें तो बड़ा मुश्किल है जो पब्लिक ओपिनियन पंजाब में आई थी PTI के हक़ में। हालांकि 8 फरवरी से पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि अदालतों से जो भी इनको रिलीफ नहीं मिल रहे थे, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ा। और लोगों ने कहा कि जी विल ऑफ द पीपल तो इनके साथ है, पीपल विल जो है वो जजेस ने भी कहा होगा कि पीपल विल तो इनके साथ है, इनको बैन करना या इनको यानी जो वो प्रेस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनको डील करना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ वो चीज़ आपने देखी। अब 8 फरवरी के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में तब्दीली आई। मलिक शहजाद साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को हर मामले में टफ टाइम दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल नया नोटिफाई किए, ऐसे जज किए जो हुकूमत समझती है कि वो जज जो हैं वो परेशानी पैदा कर सकते थे, वो किसी की सुनते नहीं। फिर ADC के जज वो अपॉइंट किए जो बड़े निडर थे। फिर उन्होंने जजेस, जिस तरह मैंने बताया, केसेस की फिक्सेशन वाला वो जो बात है। अब उससे पहले अमीर भट्टी साहब की लाइन और लेंथ हुकूमत के साथ ठीक थी। अब 2 मॉडल हैं जस्टिस आलिया नीलम के पास, एक अमीर भट्टी साहब वाला है और जस्टिस मलिक शहजाद वाला है। तो अब कौन सा वो फॉलो करेंगी? वैसे इतलात ये हैं कि क्योंकि ये जस्टिस आलिया नीलम खुद क्रिमिनल लॉ की एक्सपर्ट रही हैं, क्रिमिनल केसेस को हेयर करती हैं, सुनती हैं,
इनकी ज़्यादा जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मलिक शहजाद साहब के साथ थी ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इस तरह मलिक शहजाद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को चलाया है, जस्टिस आलिया नीलम उस तर्ज पे उससे यानी बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि मलिक शहजाद तो बहुत ही आगे जा रहे थे स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ, वो उनके वकीलों को भी उन्होंने बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराई, और जो है वो इसी तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को किसी को बिल्कुल टफ टाइम दिया। इसी वजह से अभी उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चल रही है, और जो फुटेजेस वगैरह अब आनी शुरू हो गई हैं, ये फुटेजेस कैसे आई हैं ये सबको सामने है। लेकिन अब ये है कि जो जस्टिस आलिया नीलम है वो मलिक शहजाद साहब की तरह, जैसे मैंने बताया कि वो केसेस जो जिन जजेस को वो मार करते थे हाई प्रोफाइल, क्या वो उसी तरह ही करेंगी, या अमीर भट्टी साहब जिस तरह जिन जजेस को करते थे उनको करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस इज़ एवरीथिंग। अभी भी अगर आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है, लेकिन चीफ जस्टिस को बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, बहुत एडवांटेज है। और इस इंस्टीट्यूशन का जो हमने देखा है कि एक रवायत है अदलिया में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, 1/3 या आधे जज जो हैं वो चीफ जस्टिस की तरफ देखते हैं कि हमारा चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं। उसको कई हमारे दोस्त जो हैं वो दस्तखती ग्रुप कहते हैं। मैं खैर दस्तखती ग्रुप तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये चीफ जस्टिस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ये होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है डिसेंट करना। तो अब जैसे आलिया नीलम जो है वो जो केसेस की फिक्सेशन है उसमें क्या करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो केस हैं ख़ासकर 9 मई में जो पीटीआई के एक्टिव, क्योंकि पंजाब में पीटीआई के हवाले से अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, जो पहले थी 8 फरवरी से वही है। अब यह है कि जो पीटीआई का वर्कर सपोर्टर है वो अब थोड़ा निडर हो गया है, वो इन चीज़ों में रूटीन बना रहा है, उनके खिलाफ केसेस चलते हैं पे हो रहे हैं, वो पेश हो रहे हैं, लेकिन यह है कि उनकी मुसीबतें हैं, अब देखना होगा। और उनको रिलीफ अब अदलिया जिस तरह मलिक शहजाद के दौर में कुछ उनको उम्मीदें थी, कुछ हो भी रहे थे, तो क्या जैसे आलिया नीलम करेंगी ये है। और इसमें अब जैसे मंसूर अली शाह जो है वो, क्योंकि अगर रिज़र्व सीट का फैसला ये होता है कि ये माले गनीमत नहीं हो सकता, मेजॉरिटी जजेस जो लग रहा है, अब आगे का कोई पता नहीं है एक हफ्ते में क्या कुछ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये है कि माले गनीमत आप नहीं बांट सकते पीपल्स पार्टी नून में। ये जो 78 सीटें, ये तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जब जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का 2 महीने पहले पता चल जाएगा लोगों को, तो फिर आपको पता है कि फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट भी वहाँ से इंस्पिरेशन लेगी कि मलिक शहजाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह क्या सोच रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। लेकिन ये है कि अमूमन अगर ये जस्टिस काजी फैसा जो है पीटीआई के हवाले से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू और इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का एक ना होता, तो अभी जस्टिस काजी फैसा के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कैंपेनें चल गई होती। लेकिन मसला ये है कि चलें, जज तो चीफ जस्टिस उनकी ख्वाहिश की पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी बहुत से मसाइल हैं। और जो है वो चाहे मुशर्रफ के हवाले से जस्टिस काजी फैसल ने उनको सज़ा मौत डिक्लेयर कर दी हो, मुशर्रफ की अपॉइंट कर दी हो सुप्रीम कोर्ट से, ये भी एक बड़ा फैसला था। उस पर डिटेल रीज़न मेरा ख्याल है कि अभी तक नहीं आई है। मुनाल का केस है, मुनाल में भी जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जो जीएचक्यू को मिली थी, वो उन्होंने कहा जी नहीं आप नहीं दे सकते। छोटे मोटे ऐसे मसाइल बहुत है ये। अगर ये पीटीआई के साथ कन्फ्रंटेशन ना होती मौजूदा सेटअप की, तो जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ सब कुछ हो जाता, मूव भी चल जाती, और ये मकबूल जान की जो कंप्लेंट है उसको पहिए भी लग जाते, बयान भी होते। लेकिन मसला ये है कि रिज़र्व सीट में जस्टिस काजी फैसल भी स्ट्रेटजाइज करते हैं, उन्हें भी पता है कि इनके लिए मसला पीटीआई है, तो वो छोटे मोटे जो भी करते रहें वो फ़र्क उनको इतना नहीं पड़ रहा। हालांकि बड़े चीज़ें हैं, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि आम हालात होते तो बड़ा मुश्किल चीफ जस्टिस देखते कि वो उन पर मुश्किलात आती। तो जस्टिस काजी फैसल ने ये पहली दफ़ा तो नहीं चीज़ें जो हैं बहुत सी इस्टेब्लिशमेंट के बरखिलाफ़ की हैं अपने टेनोर में, लेकिन वो उसका रिएक्शन क्यों नहीं आता, इस वजह से हम कहते हैं कि वो ज़्यादा करीब हैं। जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने पहली दफ़ा किया, लेकिन पहली दफ़ा नहीं किया उन्होंने। अब जो है वो ये जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस आलिया नीलम, उनको ख़ुद मालूम होगा कि उनकी मुखालफत किसने की, उनकी सपोर्ट में कौन था और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में 2028 तक रहना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 2028 तक रहेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करेंगे। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं अक्टूबर में तो वो उनको एलिवेट करेंगे, और क्योंकि क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में,
मलिक शहजाद साहब एक हार्डकोर जो केसेस करते हैं, एक जज और चाहिए तो जज सालिया नीलम बेस्ट चॉइस होंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर जो आबिद अजीज़ शेख जस्टिस वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगे और मंसूर अली शाह मेरा ख्याल है वही उनको ही बनाएंगे। तो ये एक है मामला। लेकिन क्या जो है वो ये जो 5-6 महीने हैं ये कैसे वो चलाएंगी। बहुत बड़ी एक अच्छी है बात कि पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। बाकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी बन गए हैं, अच्छी बात है। उनके साथ 2 दफ़ा उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए उनका नाम आया, रिकमेंड उमर अता बंदियाल साहब ने किया, लेकिन वो नहीं हो सका। वजह जो है वो आपको भी पता है कि उस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स, सीनियरिटी प्रिंसिपल, ये वो कि वो जजेस में ग्रुपिंग तकसीम ये थी कि, और ये याद रखें जब पॉलिटिक्स होती है ना तो वो ज़ाहिर बात है जजेस ने नाम तो आइन का लेना है, कानून का लेना है, लेकिन पॉलिटिक्स मैंने जो 15 साल का तजिया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि सिर्फ जो है वो कानून और आइन को मद्देनज़र रख के फैसले नहीं होते, और कंसिडरेशन हर जज के ज़हन में होती है। अगर कहीं ना कहीं नहीं होती ये गलत बात है, बिल्कुल होती हैं। चाहे वो अपनी पब्लिक इमेज की बात होती है, किसी को ज़ाती मफाद होगा, ये चीज़ें होती हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये बातें भी होती हैं, इनको देखा जाता है। तो जैसे शफी सिद्दीकी साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि वो सिंध हाई कोर्ट जो इस वक्त रैंकिंग में देखें तो लाहौर इस्लामाबाद से भी पीछे चला गया है। हालांकि किसी दौर में सिंध बहुत आगे था, वहाँ डिसिप्लिन कायम होगा, जजेस में ग्रुपिंग ख़त्म होगी, जो और जो है वो ये एक जो बड़ा मसला बन रहा है, वहाँ के वकील जो बात कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल वकील हैं उनकी जो बेंच पे एक असर है और इंटरम रिलीफ लेना, इस पे ज़रा बड़ा ज़रूरी होगा। फिर कुछ रिटायर्ड जज हैं, उनके जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रा वो भी रिसर्च होनी चाहिए कि पहले वो कितने फ़ीस लेते थे, और जब उनके अब्बा जी के कोई क्लोज़ कोई जज हो या चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद उनको कैसे रिलीफ, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और सिंध में, लाहौर में भी खैर ये मसले हैं कि जो है वो दामाद हो गया, बच्चे हो गए जजेस के, वो उनकी फ़ीसें बढ़ जाती हैं कुछ। तो ये जो देखना है कि ये जो रिटायर्ड जजेस हैं इनके बच्चे और इन रिटायर्ड जजेस के क्लोज जो हैं वो जब कोई जजेस हों उनके बेंचेस में केस, तो ये सारी चीज़ें सारे देख रहे होते हैं। तो ये जैसे शफी सिद्दीकी साहब को इन चीज़ों को करना होगा। और मेरा ख्याल है कि उनको, और हर जो एक परसेप्शन है ना किसी जज के बारे में कि जी फ़लाँ जो है वो रिटायर्ड जज, या फ़लाँ जो है वो एक जज के करीब है, उसका बच्चा उसके सामने पेश हो रहा है उस जज के और रिलीफ ले रहा है, ये ख़त्म करना होगा कोई भी है सिंध में, क्योंकि सिंध में ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं। और जस्टिस काजी फैसा को भी खुद ज़्यादा मालूम होगा, वो सिंध में प्रैक्टिस करते रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को पता होगा, जस्टिस हसन रिजवी को पता होगा, जस्टिस अकील अब्बासी को पता होगा, जस्टिस इरफान सादात को पता होगा। तो ये है सिंध के अच्छी बात है, बड़ी जूनियर जजेस को लाया गया, सीनियर को बाद में जस्टिस काजी फैसा लाया। जस्टिस काजी फैसा को अब एडवांटेज भी है, वो जूनियर जो सीनियर जजेस को 4-4 साल से नहीं लाया जा रहा, अब वो लाए हैं। तो जब वो हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाएंगे उन अपने साथ, तो उनके लिए भी इम्तिहान है कि वो जस्टिस काजी फैसा को क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। दूसरे मौजू पे इस पर बात करनी थी, जो 2 स्पेशल बेंचेस बने हैं, वो अब टाइम ज़्यादा हो गया, फिर अगले प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।